Good morning class, this is Dhara Shrivastava, your English teacher. In our last class we had done let's write portion and vocabularies first question. Okay, so we are done till here. Today we are going to start with the question number 2. Okay, so here it is, let me zoom it for you now. Okay, sometimes we join two words to make a describing word. For example, Rip was a good natured man. Everybody liked him. गुड नेचर्ड मतलब नेचर मतलब व्यवहार, हर किसी का अपना एक व्यवहार होता है. व्यवहार अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है. तो जिनका अच्छा होता है उनके लिए गुड लगाते हैं, जिनका थोड़ा बुरा होता है या अच्छा नहीं होता है हमारे हिसाब से तो वो बैड हो जाता है. ओके, सो जैसे कि हमने लेज़ी फ्रॉग पढ़ा था, तो फ्रॉग जो था वो बैड नेचर्ड था, वो अपनी मदर के लिए रूड था और लेज़ी था. हेयर जो रिप था वो लेज़ी तो था लेकिन ही वॉज गुड फॉर हिज नेबर्स एंड द चिल्ड्रन. ओके, सो ही वॉज अ गुड नेचर्ड मैन. एवरीबडी लाइक्ड हिम, उन्हें हर कोई पसंद करता था. तो यहाँ पर हमने दो वर्ड्स को ऐड करके एक वर्ड बनाया है. सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं कॉम्बिनेशंस. लॉन्ग स्लीव, स्लीव मतलब आस्तीन, कपड़े की जो आस्तीन होती है, जो बाँह होती है, आर्म होती है, ओके, उसे हम स्लीव कहते हैं. और ये है लॉन्ग यानी कि लंबी स्लीव. स्लीव शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, इज़न्ट इट. आप हाफ स्लीव शर्ट भी पहनते हैं, फुल स्लीव शर्ट भी पहनते हैं विंटर्स में. सिमिलरली हाई हील्ड, वेल ड्रेस, वेल मतलब अच्छा, ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहने हुए. किसी ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अप्रोप्रिएट कपड़े पहने हुए हैं तो उसे हम वेल ड्रेस कहते हैं. किसी ने पुअरली कपड़े पहने हुए हैं, प्रॉपर कपड़े नहीं पहने हुए तो उसे हम पुअरली ड्रेस्ड कहते हैं. ओके, सिमिलरली वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. इन्हीं कॉम्बिनेशन को यूज़ करके आपको क्या करना है कि आपको ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं इन्हें फिल करना है. ओके, और इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. दिस यू डोंट हैव टू डू इन योर कॉपी, दिस यू विल डू इन योर बुक इटसेल्फ. ओके, सिंस ब्लैंक्स आर गिवन, ये आप अपनी बुक में ही कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड में हम सीखेंगे कुछ साइलेंट लेटर्स के बारे में. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. Now see, what is this? This is honest यानी ईमानदार. ठीक, कुछ लोग इसे honest पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे honest पढ़ते हैं. What is the right pronunciation? The right pronunciation जो सही उच्चारण है इसका वो है honest. honest. ओके, H को हम नहीं पढ़ते हैं, although लिखते हैं बट हम पढ़ते नहीं हैं. तो ऐसे वर्ड्स जिसमें कि हम कुछ या किसी अल्फ़ाबेट्स को या लेटर्स के ग्रुप को छोड़ देते हैं, प्रोनाउंस नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं साइलेंट लेटर. क्या बोलते हैं? साइलेंट लेटर. तो इस जो वर्ड है ऑनेस्ट, इसमें जो एच है ये साइलेंट है यानी ये चुप रहेगा, ये कुछ नहीं बोलेगा. हम कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे? हम ऑनेस्ट से पढ़ना शुरू करेंगे. ओके, नाउ एक एग्जांपल आपको मैं और प्रेजेंट करती हूँ. हमने बचपन से पढ़ा है नॉलेज. ओके, हम सभी ने पढ़ा है नॉलेज. ठीक, अब इसमें देखिए आप क्या पढ़ते हैं और क्या प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे. सिमिलरली बहुत सारे वर्ड्स हैं, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दे रखे हैं, वो देखते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. साइलेंट लेटर्स, व्हाट इज़ कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, हमें देखना है कि यहाँ पर क्या कॉमन है. ठीक, तो हम सब में देख रहे हैं नी लिखा है, KNEE. नी, नी मतलब घुटना, पैर का जो घुटना होता है उसे नी कहते हैं, जो जॉइंट होता है लोअर लेग और अपर लेग का, उसे कहते हैं नी. उसके बाद होती है नाइफ, नाइफ मतलब चाकू. फिर है नॉट, नॉट मतलब गांठ. और इसके बाद है नो यानी कि जानना. हमने देखा कि इन चारों में हमने जो फर्स्ट लेटर है हमारा दैट इज़ के, उसे हमने पढ़ा नहीं है, हमने प्रोनाउंस नहीं किया है. हमने लिखा तो है लेकिन हमने उसे पढ़ा नहीं है, उसे इसीलिए यहाँ पर पिंक करके रखा हुआ है. तो इस जो हमारे पास ये चारों वर्ड्स हैं इसमें साइलेंट लेटर क्या हो गया? साइलेंट लेटर हो गया हमारा के. और हमने के को छोड़ के उसके बाद से पढ़ना इसे स्टार्ट किया है. ठीक, सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं. कह रहा है नेबर, डॉटर, फ्लाइट एंड स्ट्रेट. ओके, 4 वर्ड्स यहाँ पे भी दे रखे हैं. फर्स्ट वर्ड है नेबर. नेबर में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं NEI ने.
और फिर हम पढ़ रहे हैं बर, BOUR, नेबर। हम क्या मिस कर रहे हैं? हम मिस कर रहे हैं यहाँ पर G और H, यानी यहाँ पर जो वर्ड लेटर साइलेंट हो गया वो है हमारा G और H। सिमिलरली अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास है डॉटर। ओके, डॉटर में हम क्या पढ़ रहे हैं? डॉ, DAU, डॉ। फिर हम पढ़ रहे हैं टर, TER, डॉटर। लेकिन हम क्या मिस कर रहे हैं? हम मिस कर रहे हैं G और H। तो यहाँ पर जो हमारा मिसिंग लेटर है वो है G और H, यानी जो साइलेंट लेटर्स हैं वो हैं G और H। सिमिलरली फाइट में भी आप देख सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं FIT, फाइट। ठीक, हम क्या मिस कर रहे हैं? G और H। ओके, तो हम समझ गए कि फर्स्ट वाले ग्रुप में हमारा K साइलेंट है, दूसरे वाले ग्रुप में हमारा G और H साइलेंट है। सिमिलरली थर्ड में है हमारे लिए ऑनेस्ट, ऑनर, आवर और आयर। ठीक, तो इसमें भी हमारा H साइलेंट है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ऑनर मतलब किसी को इज्जत देना, ठीक है, जिसे हम ऑनरेबल बोलते हैं ना, आदरणीय उन्हें। आवर मतलब कि घंटा, एंड हेयर मतलब कि जो भी हमारा उत्तराधिकारी होता है उसे हम हेयर कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास कुछ एक्सरसाइज भी दे रखी है, वो भी देख लेते हैं। हमारे पास है हमारे पास है नाट, हमारे पास है टंग, हमारे पास है चौक और हमारे पास है विसल। इन चारों में जो जो पिंक कर रखा है वो चीज़ें साइलेंट हैं। ऐसे ही सिमिलर वर्ड्स आपको बनाने हैं जो कि आप विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी ढूंढेंगे और मुझे बताएंगे। एक सिंपल सा मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टंग। टंग मतलब जीभ, हमारी जो जीभ होती है। और देखिए इसको हम पढ़ रहे हैं TONG, UE को तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। सिमिलरली नीचे देखिए चौक, चौक से देखिए राइमिंग वर्ड क्या बन रहा है? टॉक, TALK लिखते हैं टॉक को। डोंट वी राइट इट, वी राइट इट TALK। पर हम पढ़ते क्या है इसको? TAK। व्हाट डू वी मिस? वी मिस L, L इज साइलेंट। ठीक है, तो इस तरह से वर्ड्स आप फ्रेम करेंगे, फ्रेम नहीं करेंगे आप स्टडी में से ढूंढ लेंगे, आपको इजीली मिल जाएंगे ऐसे वर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे लिए है पैराग्राफ। ठीक है, 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, हमें देखना है कि उन पैराग्राफ में से हम निकालेंगे ऑपोजिट वर्ड्स। ओके ओके, हाँ, वन थिंग मोर, this you will do in your book and this you will do in your copy. 2 you will be done in book and third one will be done in copy. 4th पे आ जाते हैं। पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ कह रहा है My mother is always awake before anyone else in the family. मेरी मदर जो है वो कोई और उठे घर में उससे पहले ही उठ जाती हैं या जाग जाती हैं। अवेक मतलब जागना, तो जागने का उल्टा क्या होता है? सोना। तो अवेक का ऑपोजिट हो गया अस्लीप, यानी सोते रहना। आई यूजुअली वेक अप आफ्टर 6 o'clock. मैं जो है कि नॉर्मली हर दिन 6 बजे उठ जाती हूँ। वेकअप मतलब उठना, तो वेकअप का उल्टा क्या होगा? गो टू स्लीप, गो टू बेड। आई लॉल अराउंड लेजीली फॉर अ फ्यू मिनट्स. और मैं थोड़ी देर तक अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती हूँ आलस में। तो लेजीली, तो लेजी का उल्टा क्या होगा? एक्टिव। देन आई गेट अप एंड गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल. फिर मैं उठती हूँ, गेट अप एंड अपने स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। गेट अप का उल्टा क्या होगा? आप ढूंढेंगे, ठीक है। गेट अप मतलब उठना, उठने का उल्टा बैठना, तो गेट डाउन हो सकता है, लाई डाउन हो सकता है। एट बेड टाइम आई रेड अ स्टोरी बुक. बेड टाइम रात के समय मैंने एक स्टोरी बुक पढ़ी। व्हेन आई फील टायर्ड आई लाई डाउन. जब मैं थक गई तो मैं लाई डाउन, मैं लेट गई। एंड गो टू स्लीप वेरी क्विकली. और मैं बहुत जल्दी से सो गई। क्विकली मतलब जल्दी, तो इसका मतलब स्लोली, ओके, या लेटली। आई फॉल अस्लीप इन नो टाइम एट ऑल. और मैं बिना किसी समय लगाए मैं तुरंत सो गई। ठीक, तो ये हमारे पास 4 वर्ड्स आ गए हैं जिनके कि हमें ऑपोजिट ढूंढने, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप ये वर्ड ऑपोजिट भी अपनी कॉपी में इसे नोट करेंगे। ओके, आगे आते हैं 4th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द प्रीवियस क्वेश्चंस. अब यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें कुछ वर्ड्स मिले थे। ओके, ये कुछ वर्ड्स मिले थे, कुछ यहाँ पिंक करके दिए हैं, ये वर्ड्स मिले थे। इन वर्ड्स का यूज़ हमें ये ब्लैंक्स को फिल करने के लिए करना है। ठीक,
तो दिस इज़ योर टास्क, ये आप करेंगे और इसे भी अपनी कॉपी में आप करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप अपनी कॉपी में करेंगे, सेकंड वन आप अपनी बुक में ही करेंगे। इसे करें, मुझे चेक कराएं अपने आंसर्स, मैं आंसर्स प्रोवाइड करा दूंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन आप खुद से एफर्ट डालें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपको वर्ड को यूज़ करना आ जाएगा, बेटर होगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, आगे डिस्कस करेंगे लेट्स टॉक एंड क्रिएटिव राइटिंग के साथ, और इसके बाद हमारा एक और चैप्टर रिमेनिंग है, वो भी हो जाएगा, एंड फिर आपके हाफ ईयरलीज भी आने वाले हैं। सो खुद को गियर अप किए रहिए, रिवीजन स्टार्ट रखिए, आपके टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। और कोई भी डाउट है आपको किसी चैप्टर में, तो आप अभी से चैप्टर रिवीजन करना शुरू करेंगे तो आप अपने डाउट मुझसे क्लियर कर पाएंगे। एग्ज़ाम के एक दिन पहले डाउट क्लियर करने का कोई मतलब नहीं है बच्चों, अभी से आप रिवाइज़ करना शुरू कर दें, अभी से जहाँ डाउट हो मुझसे आप पूछ लें। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपका फ़ोन आएगा कि मैम मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा, सो बेटा एक दिन पहले मैं आपकी क्या हेल्प कर पाऊँगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप हर दिन एक चैप्टर उठाइए, उसे रिवाइज़ करिए, और जहाँ कहीं डाउट है आप मुझसे पूछिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।